सर सर मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, जिसका जवाब शायद इन पैकेट्स में मौजूद ना हो। यहाँ अगवा और कत्ल के बारे में तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन असल विक्टिम को अभी भी कोई नहीं जानता। आयला नदीम कौन थी? मुजीब जमान की बहू और दानियल मुजीब की बीवी होने के अलावा भी तो उनकी कोई अपनी शनाख्त होगी। वो कौन थी, क्या करती थी, और उनका इस सब में क्या रोल हो सकता है? क्या उनकी किसी से जाती दुश्मनी हो सकती है, या शायद आप लोगों की खानदानी दुश्मनी की वजह से एक बेकसूर अपनी जान खो बैठी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। देखें, हमें सिर्फ सच में दिलचस्पी है, आपके रोने धोने में नहीं। मेरा बच्चा कहाँ है? वो महफूज है। अगर उससे मिलना चाहती हो तो सच सच बताओ। मैं जानता हूँ तुम्हारा शौहर जिंदा है, उसने एक मासूम लड़की का कत्ल किया है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बताया तो है। वो खुदा का वास्ता है, मुझ पे और मेरे बच्चे पे रहम फरमाए। झूठ बोल रही है। हम उन पर नजर रखेंगे, उनके घर की निगरानी भी करेंगे। जहाँ तक मुझे याद है उसका एक बेटा भी तो था। वो भी हमारी हिरासत में। बच्चे का इस सबसे क्या ताल्लुक है? सब आपस में मिले हुए होते हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो औरत वाकई बेकसूर है तो उसके शौहर के जुर्म की सज़ा उसको क्यों मिले? उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है बाबा, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखा जाए। ये तुम्हारी इसी सोच की वजह से हमने बगैर सोचे समझे एक कातिल और डाकू को अपने घर पर रख लिया था। सर, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, लेकिन इस सारे प्रोसेस में किसी बेगुनाह की जिंदगी तबाह नहीं होनी चाहिए, प्लीज। बिग मेन्यू। हाँ, आप मेरे लिए एक एग्स बेनेडिक्ट विद टर्की ऑन द साइड और एक वर्जिन पीना कोलाडा ला दीजिए। श्योर मैडम। फॉर यू चीज बर्गर विद फ्राइज। और बर्गर के साथ मीडियम वेल। वेल डन। बर्गर फॉर ब्रंच एंड वो भी वेल डन। जी। धनियाल तो कभी भी कोई चीज़ वेल डन ना खाए। मुजीब तो कहते हैं कि अगर गोश्त को ज़्यादा पका देना तो गोश्त तौहीन हो जाती है। एनीवे, तुम्हारा ब्रंच, तुम्हारी मर्जी। शहाना। ओह बंटी, हाय। हाय। यूएस से कब वापस आई? पिछले हफ्ते आई। हाउ आर यू? आई एम वेल। साइमा डार्लिंग, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू आंटी, यू आर टू काइंड। दानियाल बता रहा था कि तुम्हारी पहली बुक पब्लिश हो गई है, मुबारक। थैंक यू, मैं आज ही आपको साइंड कॉपी भिजवाती हूँ। Not one copy, 2 copies, huh? One for me and one for Daniel. You know he loves to read. Of course. Anyways, हम चलते हैं। But do call me, and Nazeen was also asking कि हम black and white fundraiser पे साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? Of course, ये भी कोई पूछने वाली बात है। बस सही है, तो see you, take care. Take care. Bye, darling. बहुत अच्छी सहेली है मेरी बेटी। इसकी वेल्सली कॉलेज से ग्रेजुएट करके आई है। You must have heard of it, ना? मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा था कि दानियाल और इसका, खैर आई गेस ये खुशी तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई थी। क्या पता आंटी, ये खुशकिस्मती दानियाल की हो। हेलो। मैं जानता हूँ इस वक्त वो कहाँ छुपे बैठे हैं। मुझे लग रहा है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। 2 दिन हो गए हैं, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। जी सर, जी सर, पहुँचने वाले हैं। ठीक है सर। क्या हुआ? सर को टिप मिली, वहाँ पे फौरन पहुँचना है। निकलो निकलो। चलें। हर बार तो हार ही जाता है।
अच्छा जी, चलो अरेस्ट करो इनको। मैं बाद में सब कुछ बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है। पुलिस ने हर जगह घेरा डाला हुआ है। तो ये तो बता, तू क्या कर बैठा है हमीद? अभी टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगा, जल्दी कर। तू, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। क्यों चुप दबे रहा है सबसे? पुलिस क्यों ढूंढ रही है तुझे? क्या समझ, यहाँ पुलिस के आने से पहले मुझे निकलना होगा। बस तू ही है मेरी मदद कर सकती है। चाहता क्या है तू? ऐसा कर, अपने कुछ जेवर मुझे दे दे। जेब में एक पैसा नहीं है, उसी को बेच के अगला ठिकाना ढूंढ लूंगा। सकिया, मैं बहुत एक अजीब उलझन में फंस गया हूँ। बस तू ही है जो मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, लाती हूँ जेवर, ले जा। लेकिन तुझे तेरे बेटे की कसम है, वापस इधर मत आना। वादे के मुताबिक ही पूरी रकम है। कहा था ना मैंने आपसे कि पैसे अरेंज हो जाएंगे। अपेरेंटली वो टिप पुलिस को एक चोरी के फोन से मिली थी। उसकी बीवी क्या कह रही थी? उसे तो पता होगा ना कि वो कहाँ है इस वक्त। क्यों किया उसने ये सब कुछ? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं पुलिस ने उससे, लेकिन उसके बयान के मुताबिक हमीद घर आया जरूर था, लेकिन उसके जेवर लेकर चला गया। कुछ तो पता होगा उसको। इसीलिए पुलिस उसके घर की निगरानी करवा रही है, और उस जगह की भी जहां से फोन चोरी हुआ है। तुम कितने खुशकिस्मत हो। आयला को आखिरी दफा तुम ही ने देखा था। उसकी आखिरी मुस्कुराहट तुम ही ने देखी थी। मुस्कुराहट बार बार याद आती है। क्या थे उसके आखिरी लफ्ज? बताओ मुझे, कैसी लग रही थी वो? खुश थी? Just looking beautiful. मामा भी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। But how dare she? अच्छा काम डाउन। एक तो तुम इतनी ड्रामेटिक हो। मम्मी, आपको नहीं पता आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। उन्होंने मुझे इतना इंसल्ट किया है। उनका बस चले ना तो मैं मर जाऊं, लेकिन उनके बेटे से शादी ना करूं। क्या हुआ है? थ्रू द टाइम ब्रंच पे उन्होंने मुझे ऐसे फील कराया जैसे वो बहुत एम्बैरेस्ड है मुझसे। अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस तक नहीं कराया, बल्कि उल्टा मुझे ताने दे रही थी। अब देखो भाई, दानियाल ने उनसे बगैर पूछे तुमसे मंगनी तो कर ली है। It's gonna take some time for her to adjust. थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। नहीं, बट हाउ डज दैट मेक सेंस? मतलब वैसे तो वो बहुत योगा करती हैं, मेडिटेशन, वेरी स्पिरिचुअल, वो सब कहाँ गया? No, that's different. अंदर से सारे लोग एक ही जैसे होते हैं। नहीं, तानियाल ऐसा तो नहीं है ना? जी, इसीलिए आपकी शादी दानियाल से हो रही है, उनसे नहीं। मम्मी, बट दैट्स नॉट इनफ। यू नो ये काफी नहीं है। ओके, फिर क्या करना है तुमने? देखो, मैंने तुम्हें मजबूत बन के हल तलाश करने की ट्रेनिंग दी है, इस तरह रोध हो के हार मानने की नहीं। तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूं, नेवरदलेस। पर ऐसे टैंट्रम थ्रो करने से तो कुछ नहीं होगा ना। आई थिंक यू आर राइट, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ये आदमी यहाँ जेवर बेचने के लिए आया था? इस शक्ल के आदमी को तो मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अगर ये दिखे ना यहाँ कहीं तो साथ वाले थाने में इतला कर देना। ठीक। और ऐसी दुकानें हैं यहाँ? हाँ, इस तरफ हैं 2-3 दुकानें। सामान आप किसकी इजाजत से वहां गई थी? एमजे मैगजीन ने तो आपको जाने को नहीं कहा था। सर, इंटरव्यू के वक्त बताया था ना कि मैं वीलॉगिंग भी करती हूँ। आप तो इतना इम्प्रेस हुए थे उससे। तो करें ना वीलॉगिंग, एक्टर्स पर बात करें, ड्रामे रिव्यू करें। सर, ये भी तो बताया था कि मुझे क्राइम जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है। देखें बीबी,
आप इंटर्न हैं, ये आपके बस की बात नहीं है। अब आप जाएं यहाँ से और दोबारा ये गलती ना हो। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। ये कुछ जेवर बेचने थे। जेवर? जी। ओए, सीधा सीधा। प्रिंटर की तरफ जा रही हो? जी। तो मेरे पेपर भी लेते आना। ले आए? डेस्क पर पड़ा है मेरा पेपर। यानी तुम मेरी अम्मी की गलती की सजा मुझे देना चाहती हो? मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रही, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूँ कि तुम्हारी अम्मी मुझे इंटिमिडेट करती हैं। आयला, देखो मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में सब कुछ तुम्हें बहुत पहले बता दिया था। आई हैव नथिंग इन कॉमन विद देम। बाबा ने हमेशा मुझे अपने से कमतर समझा है, और मामा तो जानती भी नहीं है कि वो कौन है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ, ये सिचुएशन ही ठीक नहीं। सिचुएशन? देखो, आई अंडरस्टैंड कि मामा तुमसे बहुत रूड हो जाती हैं, इसलिए मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। मुझे तुम्हारी अपोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस घर में जा ही नहीं सकती जहाँ मैं वेलकम नहीं। वो मेरा घर भी तो है। मगर शायद हमारा नहीं। क्या कहना चाह रही हो? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि शादी के बाद हमें अलग रहना चाहिए। मैं बार बार अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डाल सकती। मगर आयला, अगर मगर कुछ नहीं, मैं इस बारे में मजीद डिस्कशन नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है, मेरे साथ रहना है, तो शादी के बाद हमें अलग घर लेना होगा। मैं रोज रोज की तानेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेके चलो इसको। क्या सोच रहे हो दानियाल?
देखो, ये मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए भी कह रही हूँ। तुम नहीं चाहते कि शादी के बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू करो? A life that is maybe independent? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम अपने बाप से क्या कह रहे हो? बाबा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या क्या कह रहा है? आप तो बड़े खुश हो रहे थे ना, जश्न मना रहे थे कि बेटा शादी करने के लिए तैयार हो गया है, लड़की भी ढूंढ ली है। देखा, मैं गलत तो नहीं कह रही थी ना? मामा, इस सारी बात का आयला से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज। तो इसका मतलब ये तुम्हारा फैसला है कि शादी के बाद तुम हमसे अलग होना चाहते हो? अलग अलग होने की बात कौन कर रहा है बाबा? मैं बस ये चाहता हूं कि तुम क्या चाहोगे? तुम कब से चाहने लगे? और ये जो अचानक तुम्हारे पर निकल आए ना, इसकी वजह मैं खूब अच्छी तरह समझता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं बाबा कि मैं एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारूं। कब तक एक इंसान अपने बाप के परों के नीचे जिंदगी गुजार सकता है? ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? आई एम सॉरी। आज से पहले तुमने कभी भी मेरे सामने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो इसका मतलब है तुम्हारी अम्मी ठीक कहती हैं। उस लड़की ने तुम्हें बिल्कुल चेंज कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा वही किया है जो आपने मुझे कहा है। मैं दुनिया के सामने कमजोर न रहूं, यही चाहते थे ना आप? दुनिया के सामने, अपने मां बाप के सामने नहीं। बस सुन लो, अगर शादी के बाद तुमने अलग होने की बात की तो क्या आग कर देंगे आप मुझे? तो ये धमकी तो आपने तब भी दी थी जब मैं शादी नहीं कर रहा था। दानियाल, मामा प्लीज। बाबा, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा फैसला है। अगर इस बात पे आप लोग मुझे पनिश करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। एंड फॉर द लास्ट टाइम, शादी के बाद हम लोग अलग रहेंगे। उसके बाद आप लोगों ने जो करना है कंप्लीटली अप टू यू गाइस। देखा, ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है। अब तो यकीन आ गया ना मेरी बात पे। आई वॉजंट रॉन्ग। अगर ऐसी बात है तो वो लड़की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है। उसे पता ही नहीं कि वो किस खानदान में आने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मुजीब, मेरा नाम एशली विक्टर है और मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवालात पूछना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस मैं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करूँगी। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मुजीब, मेरा नाम एशली विक्टर है और मैं आपसे सिर्फ 2-3 सवालात पूछना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस मैं आपका ज़्यादा वक्त इस्तेमाल नहीं करूँगी। देखिए जुर्म